वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे केमिस्ट्री पेपर 1 का बीएससी 6 सेमेस्टर का यूनिट 8 लास्ट लेसन। आज इस वीडियो में पूरा का पूरा हम इसमें यूनिट 8 का पूरा कवर करेंगे। आपका बुक का नाम है यहाँ पे ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी। हम यहाँ पे आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ निम्नलिखित में से प्राकृतिक बहुलक है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सेलुलोज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं वह बहुलक जो बिना चिपकने वाले नॉन स्टिक रसोई के बर्तन बनाने में काम आता है। द पॉलीमर विच ऑफ यूज्ड मेकिंग नॉन स्टिक किचन इंस्टॉलाइज इज दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी टेफ्लॉन। टेफ्लॉन हमारा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आते हैं निम्नलिखित में से कौन पूर्ण रूप से फ्लोरीनकृत बहुलक है। Which of the following is a fully fluorine nitrate polymer? That is correct answer option C Teflon। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबहुलक है। Which of the following is a copolymer? That is correct answer option B सरन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है बुलेट फ्यू कांच बनाने में प्रयुक्त होता है। इन यूज ऑफ इट मेकिंग ऑफ बुलेट प्रूफ ग्लास। दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए लेक्सिन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं उच्च ज्वर में ताप को कम करने के लिए उपयुक्त पदार्थ कहलाता है। द सब्सटेंस यूज टू रिड्यूस टेम्परेचर इन हाई फीवर आर कॉल्ड। दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी ज्वरोधी एंटी इन्फ्लेमेटरी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे बिना आदत डाले पेड़ाहारी से रूप में उपयोग किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज अ पेन रिलीवर विदाउट मेकिंग एज हैबिट फॉर्मिंग। इट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एन एसिटिल पैरा एमिनोफिनॉल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है औषध में प्रयुक्त एक एस्टर है। एन एस्टर यूज्ड इन मेडिसिन इज। इट करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मैथिल एलिसैलेट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं क्लोरोमेफिनकॉल इज। दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन में नैरो स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषध ज्वर कम करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन्स रिड्यूस फीवर। इट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन ए एंटी पैरोडिक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत औषधि है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रैंक्विलाइजर मेडिसिन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए विलियम। विलियम हमारा कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिहेटमैन औषधि है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी हेस्टिमाइन ड्रग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा क्लोरोफेमाइन मैथिलेट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एस्पिरिन है एक। एस्पिरिन हमारा क्या है ज्वरनाशी एंटीपायड्रिक है हमारा। अगला क्वेश्चन करते हैं एमोक्सिलिन किसका अर्थ संश्लेषण परिष्करण है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा पेनिसिलिन। अगले क्वेश्चन कराते हैं एक विस्तृत स्पेक्ट्रम बोर्ड स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्लोरोफेनिकोल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन जाते हैं दो एसिटैक्सी बेंजोइक अम्ल है। इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन में एस्प्रिन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है फिनॉल का 2% विलयन निम्न रूप में कार्य करता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट संक्रमण रोधी के कारण कार्य करता है।
अगला क्वेश्चन कराते हैं बीटाडीन है। बीटाडीन हमारा क्या है? बीटाडीन हमारा एक तरह का प्रतिरोधी है, एंटीसेप्टिक। आते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कृत्रिम मधुरक की मिठास सबसे कम है? विच ऑफ द फॉलोइंग artificial sweetener has the least sweetness? That is correct answer option B, aspartame। अगला क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मधुरक है? Which of the following is an antifacial sweetener? That is correct answer option D, एलिटेन। अगले क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य पदार्थों की परीक्षण में किया जाता है? ऑप्शन ए, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एरलान बहुलक होता है। एरलान पॉलीमर इज दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, एक्रोलोनाइट्रल। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ निम्न में से कौन सा श्रृंखला वृद्धि बहुलक है? Which of the following is a chain growth of polymer? It is correct answer option C, polystyrene। अगले क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित से कौन जैव निम्नीकरण बहुलक है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेलुलोज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण फ्यूरोनेक्रेट बहुलक है? Which of the following is a fully fluorinated polymer? That is correct answer option B, ट्रिफनाइल। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है डेक्रान है एक। डेक्रान हमारा क्या है? डेक्रान एक पॉलिएस्टर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम आंतरिक आणविक बल जैसे हाइड्रोजन बंध युक्त बहुलक है। द पॉलीमर विच ऑफ द फर्स्ट intermolecular force such as a hydrogen bonding is that is correct answer option B, nylon 66। अगले क्वेश्चन के आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक मुक्त पूर्णांक क्रियाविधि द्वारा बनता है? If the following polymer is formed by free coefficient reaction that is correct answer option A, polythene। अगले क्वेश्चन के आते हैं। अगले क्वेश्चन दिया है बहुलीकरण अभिक्रिया में किसका उपयोग एकलक की भांति क्रिया किया जाता है? What is used as monomer and polymerization reaction? That is correct answer option B, C2H5। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है बेकेलाइट है एक। बेकेलाइट इज अ संघनन बहुलक कंडीशनल पॉलीमर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध संश्लेषित बहुलक है? Which of the following is a semi-synthetic polymer? That is correct answer option A, nitrocellulose। अगले क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पोलोएमाइड है? Which of the following is a पोलोएमाइड? That is correct answer option C, nylon 66। अगले क्वेश्चन कहते हैं पैरासीटामोल प्रयुक्त होता है। पैरासीटामोल as used that is correct answer option में मलेरिया रोधी के रूप में as एंटी मलेरियल। अगले क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पदार्थ जो शरीर का ताप कम करता है कहलाता है। हमारा क्या कहलाता है? ज्वरनाशी। अगले क्वेश्चन आते हैं। डेटॉल है। डेटॉल हमारा क्या है? डेटॉल हमारा प्रतिरोधी है, एंटीसेप्टिक है, जो छोटे छोटे चोट पे लगा सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक एंटीबायोटिक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंटीबायोटिक? ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सोटोसिन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया है दर्द निवारण औषधि कहलाती है। पेन रिलीविंग मेडिसिन इज कॉल्ड एनाजेलिक सेल। अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है कृत्रिम मधुरक जो केवल ठंड परिस्थितियों में ही स्थित है। आर्टिफिशियल स्वीटनर विच ऑफ द स्टेबल ऑन ओनली एंड कोल्ड कंडीशनर इन? दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन बी,
एस्पार्टेम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्राकृतिक रबर निम्न में से किसका बहुलक है? नेचुरल रबर एज अ पॉलीमर ऑफ द which of the following is correct answer option number C आइसोप्रोपेन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आयरनॉल बहुलक है? आयरनॉल पॉलीमर दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वाइनलिक साइनाइड का। पॉलीवाइनिल क्लोराइड का एकल है। द मोनोमर ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड इज दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे वाइनिल क्लोराइड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, नियोप्रीन का एक एकलक है। नियोप्रीन का हमारा एकलक क्या है? ऑप्शन डी क्लोरोप्रीन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संघनन बहुलक है? कंडेंसेशनल पॉलीमर दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन डी टेरी। मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। ये हमारा यूनिट कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हम पेपर 2 का लाएंगे। तो इस वीडियो से बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।